हेलो फ्रेंड्स, आज की खबरों में आपका स्वागत है और जानते हैं कि हज यात्रा के दौरान हो जाए मौत तो वापस नहीं भेजा जाता। और जानिए सऊदी में क्यों है ये नियम, मक्का वहां के निवासियों के लिए क्या मायने रखता है, उनकी जिंदगी कितनी आसान है, वहां मक्का के बारे में क्या सोचते हैं और हज पर जाने वालों की अगर वहां मौत हो जाए तो क्या है नियम। और जाने इस वीडियो में। सऊदी अरब के मक्का में हज करने के लिए पहुंचना हर मुसलमान का सपना होता है। गरीब से गरीब मुसलमान पाई पाई जोड़कर एक बार हज करने की कोशिश करता है। हालांकि वहां पहुंचना इतना आसान भी नहीं है, कारण पूरी दुनिया के मुसलमान हज करने के लिए मक्का पहुंचते हैं। इसलिए सऊदी अरब सभी देशों से आने वाले हज यात्रियों की एक निश्चित संख्या निर्धारित करता है और उसी के हिसाब से हर देश के मुसलमान वहां जा पाते हैं। अगर ये कोटा इतना कम होता है कि सभी इंतजाम होने के बाद भी हज जाने का नंबर आना आसान नहीं होता। मक्का पहुंचने के बाद शुरू होता है गर्मी और भीड़ से सामना। अक्सर इसके कारण कई लोगों की मक्का में मौत हो जाती है। और जानिए हमारे भारत और पाकिस्तान वालों की रीति रिवाज। इस साल मक्का गए अब तक 98 भारतीयों की मौत हो चुकी है। सऊदी अरब सरकार के साथ रीति रिवाज और नियम कानूनों का हवाला देते हुए कर्नाटक राज्य हज समिति के कार्यकारी अधिकारी एस सरफराज खान ने पीटीआई को बताया कि हज के दौरान मरने वाले लोगों के शवों को उनके मूल स्थान पर वापस नहीं लाया जाता है और उनके शवों को संबंधित अधिकारियों द्वारा वहीं दफना दिया जाता है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी उनके परिजनों को सौंप दिए जाते हैं। पाकिस्तान हज मिशन के महानिदेशक अब्दुल वहाब सुमरो ने 19 जून को बताया कि 18 जून तक कुल 35 पाकिस्तानी हज यात्रियों की मौत हुई है। डॉन अखबार में सुमरो के हवाले से कहा गया कि मक्का में 20, मदीना में 6, मीना में 4, अरफात में 3 और मुजदलिफा में 2 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि सऊदी सरकार ने हरम में दफनाने की व्यवस्था की है और अगर कोई पाकिस्तानी हज यात्री मांग करते हैं तो उसके शव को उसके उत्तराधिकारियों के माध्यम से वापस देश भेजने की प्रबंध किए गए हैं। जानिए भगदड़ रुकी पर गर्मी जानलेवा। सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर मौतों की जानकारी नहीं दी है। हालांकि 1000 से अधिक लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये सभी मौतों गर्मी के कारण हुई है। हालांकि मक्का के बाहरी इलाके में स्थित मीना घाटी में रमी अल जमरात शैतान को पत्थर मारने की रस्म के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। पत्थर मारने की रस्म के बीच अक्सर इस स्थान पर भगदड़ मच जाती है। हालांकि सऊदी अरब ने इसको लेकर इन दिनों इंतजाम किए हैं जिससे हादसे पर लगाम लगी है, लेकिन गर्मी अब भी जानलेवा साबित हो रही है। अभी मक्का में करीब 52 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और जानिए मक्का में रहने वालों की कैसी है जिंदगी। एपी के रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सऊदी सरकार ने सिनेमा घरों पर राष्ट्रीय व्यापी प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन इसके बावजूद मक्का में कोई सिनेमा घर नहीं है। सिनेमा के लिए निवासी लगभग 70 किलोमीटर यानी 35 मील दूर तटीय शहर जद्दाह जाते हैं। मैरिज हॉल पवित्र क्षेत्रों से दूर रखे जाते हैं। वह की निवासी जैनब अब्दू बताते हैं, ये एक पवित्र शहर है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। जन्मदिन और अन्य समारोह में संगीत बजाते हैं, लेकिन ये बहुत तेज नहीं होना चाहिए। साल में एक बार शहर की आबादी 1 महीने तक के लिए प्रभावी रूप से दुगुनी हो जाती है, क्योंकि दुनिया भर से हज यात्री आते हैं, मगर हम इसे अपनी खुशनसीबी समझते हैं। जानते हैं मस्जिद के आसपास के इलाके बदल गए। मक्का में जन्मी और पली बड़ी 57 वर्षीय फजर अब्दुल हलीम बताते हैं कि पहले के दिनों में लोगों के घर तीर्थयात्रियों के लिए खुले रहते थे। अगर कोई बीमार होता था तो वे अपने घरों में उसका इलाज करते थे। वो खूबसूरत समय था। अब्दुल हलीम का पारिवारिक घर ग्रेड मस्जिद के करीब था, इसलिए वे अपनी छत से काबा की परिक्रमा करने वाले हाजियों को देख सकते थे। मक्का के परिवार ग्रेड मस्जिद के आसपास ही घूमते थे, क्योंकि वहां अन्य सार्वजनिक स्थान कम थे। अब्दुल हलीम ने याद किया कि वह अपने माता पिता और भाई बहन के साथ हर दोपहर नमाज के लिए वहां जाती थी और शाम की नमाज तक वहां रहती थी। अब शादी के बाद जद्दाह में बसने और मक्का में रिश्तेदारों के गुजर जाने का मतलब है कि उनके पास शहर में आने के कम कारण है। पिछले दशक में होटलों, गगनचुंबी इमारतों, राजमार्गों और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण के बाद मस्जिद के आसपास के इलाके बदल गए हैं।
और पहचान में नहीं आ रहे हैं। अब्दुल्ला हलीम और अब्दुल ने कहा कि वे पहले बिना किसी पूर्व योजना के आसानी से हज कर लेते थे, लेकिन वे दिन खत्म हो गए जब स्थानीय लोग आसानी से हज में शामिल हो सकते थे। अब उन्हें भी बाकी लोगों की तरह ही हज के लिए आवेदन करना होगा और फीस देनी होगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब जरूर करें।